हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ निएंडरथल की समाप्ति के बारे में, यानी रीजन्स फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द निएंडरथल्स। तो गाइस, जितने भी विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सभी का कहना था कि दो रीजन्स हो सकते हैं जिसके कारण निएंडरथल की समाप्ति हो गई है। तो प्रगतिशील निएंडरथल प्रजाति के विनाश होने के बारे में उन्होंने दो रीजंस बताए हैं। पहला कि नेचुरल डिजास्टर के कारण या फिर कोई फिज़िकली उन्हें प्रॉब्लम्स होगा, यानी शारीरिक रोग होगा या फिर खाने का अभाव होगा, तो ये सब रीजंस हो सकता है उनके समाप्त हो जाने का। प्राकृतिक आपदाओं यानी कि नेचुरल डिजास्टर लाइक जैसे बर्फीली तूफान का आना, भूकंप का आना या फिर बाढ़ का आना, इस तरह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। या कोई भयानक उन्हें रोग लग गया हो, शारीरिक रोग, या फिर भोजन का अभाव रहा होगा, जिस रीज़न से निएंडरथल आज इस दुनिया में नहीं है। एंड दूसरा जो रीज़न उन्होंने बताया है, प्रगतिशील निएंडरथल से जो होमो सैपियंस अब विकसित हुए वे सांस्कृतिक रूप से अप्रगतिशील निएंडरथल की तुलना में अत्यधिक विकसित थे, स्ट्रांग थे। ये युद्ध कला में अप्रगतिशील निएंडरथल के समय अधिक निपुण और कुशल थे। और इनके जो औजार थे, जो टूल्स थे, जैसे भाला, बर्छा, खुरपा, पत्थर के अस्त्र, तीर धनुष, सूल और सुत्री के माध्यम से मारे गए। तो इन औजारों के ताकतों के माध्यम से संभवतः अप्रगतिशील निएंडरथल टिक नहीं पाए होंगे और मारे गए। जैसे कालक्रम में धीरे धीरे उनकी आबादी क्या होगी, समाप्त होते गई। तो इनकी महिलाएं भी प्रगतिशील निएंडरथल पुरुषों के सामने आत्मसमर्पित हो गई होंगी और उन्हें धीरे धीरे अपने समूह में स्वीकृत कर लिया गया होगा। इस तरह अप्रगतिशील निएंडरथल धीरे धीरे पूरे रूप से यानी पूर्ण रूपेण से समाप्त हो गई। तो ये दो रीजन से है जिस रीजन से निएंडरथल हमारे बीच नहीं है। तो गाइस, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा।